साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं ओम प्रकाश जैसलमेर से। पाक की गोलीबारी में सेना के ये जवान शहीद हुए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में सिपाही सूर्य यादव, इंडियन एयरफोर्स के सुरेंद्र कुमार मोगा, सिपाही अमित चौधरी, एयरमैन कमल कंबोज, सिपाही सचिन यादव, गनर दिनेश शर्मा, एसआई मोहम्मद इम्तियाज़ और जवान मुरली नाइक। इसके साथ हमारे कई सिविलियंस जो भाई और बहन और उनके बच्चे, वो भी बहुत कैजुअल्टी हुई है, विशेष तौर से हमारी कश्मीर के बॉर्डर के सीमांत इलाकों में। और पाक का जो जोर था वो पूरा ही जो हमारे देश का पश्चिमी इलाका और उनका पूर्वी इलाका पाक का पूर्वी, उसके ऊपर ज़्यादा था, बाकी देश में कम था। इन शहीदों को हम नमन करते हैं, इनकी माताओं को नमन करते हैं, इनकी वीरांगनाओं को नमन करते हैं, इनके परिवार को नमन करते हैं कि इनके अंदर वो जज्बा भरा कि आज इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। सत नमन है इनको कि इन्होंने अपने देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपने धाम को चले गए। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों, ये आज 14 मई की बड़ी खबर है और ये भी आपका जो हेडलाइन न्यूज़ टुडे है। और ये सुबह उठती है जब देखते हैं तो भारत पाकिस्तान फिर युद्ध शुरू, पूरा लाहौर तबाह, परमाणु बम छोड़ा। अभी 5 मिनट पहले ही बड़ी आई खबर। ये है अपना गोदी मीडिया। आप ध्यान से देखना, ये गोदी मीडिया। सेना ने क्या किया वो छोड़िए, गोदी मीडिया ने कर दिया। हाफिज सईद को खुली छूट। ये है पाक मीडिया, यानी कि आपने सेना को हाथ खोल दिए, पाकिस्तान के हाफिज सईद को और उसके जितने भी संगठन हैं या जो साथी आतंकवादी, उनके हाथ खोल दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा जो अल्टर ने जो न्यूज़ है, तो इसने बड़ा अच्छा सारे चैनलों में जो जी न्यूज़ है, बाकी जो बड़े बड़े ये सारे आज तक है, सब है। भारत ने इस्लामाबाद पर हमला किया, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ, ठीक है ना। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी कब्जा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी कब्जा, ये जी न्यूज़ बोल रहा है। ये मतलब मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ है इनके अपने मीडिया, गोदी मीडिया के। लेकिन अब आप सोचिए कि ये नीचे लिख क्या रहा है कि अगर किसी देश पर पूरा कब्जा करना है तो भारतीय मीडिया से संपर्क करें, मात्र 30 मिनट में कब्जा हो जाएगा। यस, हो जाएगा। हमारा मीडिया इतना ताकतवर है कि वो कोई टाइम नहीं लगाता है। बेशक बेशक हिंदुस्तान की थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने हमने एलओसी पार नहीं की। ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा का पूरा एलओसी के इस पार से हुआ है। और चाहे कितना भी नुकसान हमने पहुंचाया है, हमने एंट्री नहीं की है, हमने युद्ध किया ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों को नष्ट किया है। सिविल पब्लिक को हमने कोई टारगेट बनाया नहीं। उधर पाक ने पूरे सिविल पब्लिक को टारगेट किया है और हमारी पब्लिक का डैमेज भी बहुत हुआ है। और बाकी तो आप सब समझदार ही कि जब हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया ये न्यूज़ चला रहा है तो फिर बाकी सोशल मीडिया को तो दोष देना, उन पे ये फायरें करना, ये करना, वो करना, वो तो गलत है भाई, गलत है। करो तो इन पे करो ना, जो ये सामने आपके रिकॉर्ड पे, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एयर में चल रही है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको सत नमन। उन्होंने अपने तिरंगे की आन बान शान मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारे कई सिविलियन बहन भाइयों और यहाँ तक छोटे बच्चों ने भी अपने जान न्यौछावर की, उनको भी सत नमन सबसे पहले। और साथ में सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दुखी हूँ इस गोदी मीडिया की खबरों से। क्यों हूँ कि जब हमारी सेना ने तीनों सेनाओं ने एलओसी को पार ही नहीं किया, ना हमारी थल सेना ने किया, ना हमारी जल सेना ने किया, ना हमारी वायु सेना ने किया। सब ने एलओसी के अंदर रहते हुए पूरे पाकिस्तान को टारगेट करके चुन चुन के
जहां उनको आतंकवादी और उसके सोर्स या उसके सामान साजो सामान को मारना था मारा, और अच्छी तरह से मारा, ठोक के मारा, कमज़ोर किया, बहुत तरीके से कमज़ोर किया और बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये न भूलें कि जो हमारा कश्मीर का बॉर्डर इलाका है उसमें भी कम नुकसान नहीं हुआ है। सरकारी मीडिया आगे बताए न बताए, लेकिन जो हमारे साथी कश्मीर में जैसे हमने 3-3 4-4 पोस्टिंगें काटी है, तो वहाँ हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बन जाते हैं ना। उनके फ़ोन अगर चालू होते हैं तो वो अपनी हालत हमें बताते भी है कि भाई यहाँ की हालत क्या है। हमारे वहाँ कोई रिपोर्टर नहीं है, लेकिन साक्षात वहाँ के बाशिंदे बैठे हुए हैं जिनके साथ हमने वहाँ की ज़िंदगी गुजारी है। दूसरा दोस्तों, आप सोचिए कि जब हमने LOC पार किया ही नहीं है, हमने कोई युद्ध नहीं किया है, हमने आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए अपना काम किया। 99 के अंदर जो हुआ था हमारा कारगिल, तो कारगिल के अंदर भी जिन्होंने हमारी सेना का तो कोई रोल पहले था ही नहीं, जिन्होंने हमारी चोटियों पे कब्जा किया था, जो हमारी ज़मीन पे कब्जा किया था, उस ज़मीन को हमने खाली करवाया है। हमने कोई युद्ध नहीं किया था। अपनी चोटियों को, अपनी ज़मीन को, अपनी पोस्टों को खाली करा के 525 बंदों की शहादत दे के अपनी ज़मीन को वापस अपने साथ मिलाया, जो कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने कब्जा कर ली थी। अब चाहे वो पाकिस्तानी सैनिक थे या वहाँ के आतंकवादी थे। यानी कि हमने तब भी युद्ध नहीं किया था। युद्ध तो हमने कतर में किया था, ठीक है ना, बंगाल को, बांग्लादेश को बनाने के लिए, और हमने 67 में किया था, 65 में किया था। लेकिन जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे देश की राजनीति और पूरी राजनीति को कहना चाहूँगा कि ये जो हो अल्लाह है कीजिए। आप लोग तो किए बगैर रहेंगे नहीं ना। सेना तो नहीं बोल सकती कि मैंने ये किया, सेना कभी ये नहीं करेगी हमने ये किया। सेना के मुंह से ये नहीं निकलेगा, ये भारत की राजनीति के मुंह से निकलेगा हमने ये किया। सेना का कोई कमांडर ये नहीं बोल सकता कि भी मेरी डिव ने ये किया या मेरे यूनिट ने ये किया। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ के लिए मात खा रहे हैं, जैसे हमारी, इनको पता नहीं सिविल के अंदर कि भी हमारी सेना की पॉलिसी क्या है। हम जब लड़ते हैं तो हमारा टारगेट क्या, कि जब एक कंपनी लड़ती है, कंपनी का कंपनी कमांडर होता है, 120 जवान होते हैं, आपने बॉर्डर पिक्चर देखी है ना। लेकिन वहाँ पूरे जवानों के दिल में ये होता है, जेसीयू के दिल में ये होता है कि चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन मेरा कंपनी कमांडर जिंदा रहना चाहिए। और कंपनी कमांडर चाहता है कि मेरी पूरी कंपनी ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा यूनिट का CEO जिंदा रहना चाहिए, उसको दूसरी पलटन मिल जाएगी। यानी कि जो हमारा टैक्टिस लेवल तैयार किया हुआ है उसको डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा CEO चाहता है कि चाहे मेरी पूरी पलटन चली जाए, लेकिन मेरी ब्रिगेड को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नहीं होना चाहिए, मेरे ब्रिगेड कमांडर को नहीं होना चाहिए। ब्रिगेड कमांडर चाहता है कि चाहे मेरी ब्रिगेड चली जाए, लेकिन ये आग मेरे ड्यू तक ना पहुँचे, मैं ड्यू से पहले चाहे खुद कुर्बान हो जाऊँ, लेकिन ड्यू और ड्यू कमांडर या कोर कमांडर तक ये आग ना पहुँचे। और ड्यू और कोर ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कहीं हमारे सेना के हेडक्वार्टर तक ना पहुँचे, हमारे चीफ तक ना पहुँचे। अब आप सोचिए, हमने पाकिस्तान के मलबे में बहुत मलबा तब्दील कर दिया है, आतंकवादियों के परिवार को हमने मारा है। सही मायने में पूरे ऑपरेशन सिंदूर में एक आतंकवादी मारा गया है जो कंधार अपहरण में शामिल था, जो अभी तक हमें मिला नहीं था। इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो मारा गया। बाकी जो जिंदे बचे हुए हैं, तो आपको पता है कि भाई कोई भी बिजनेस फेल हो सकता है, बिजनेसमैन फेल नहीं होता है। और बिजनेसमैन जब तक फेल नहीं होता है तब तक वो बिजनेस कब भी खड़ा कर लेगा। क्योंकि अमेरिका जैसे, चाइना जैसे गद्दार देश है जो युद्ध लड़ाई यानी कि समाप्त होने से पहले ही उन्होंने खर्चा होने से, जितना खर्चा पाकिस्तान का हुआ नहीं होगा उसका डबल पैसा उन्होंने IMF के द्वारा दिला दिया पाकिस्तान को। लो भाई तुम्हारी भरपाई पहले ले लो। और वो हाथ में कैश लेके खड़ा है कि तुम हिंदुस्तान को बर्बाद करो और ये कैश पकड़ो। ये सौदेबाजी है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान 1 महीना या 2 महीना उलझ जाए तो ये 20 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान
मिट जाएगा। इस एशिया में, दक्षिण एशिया के अंदर चाइना के साथ में मुकाबला करने वाली शक्ति कोई बचेगी नहीं भारत के सिवाय। तो सबका अपना अपना स्वार्थ है और कुछ नहीं है। और अमेरिका चाहता है कि भारत युद्ध में ना हो। भारत युद्ध में हो जाएगा तो चाइना मजबूत हो जाएगा। वो चाइना को कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए वो भारत को युद्ध के लिए रोक रहा है। यहाँ के आप सोचिए, अभी तक 3 दिन से ट्रंप साहब ने युद्ध विराम की घोषणा की, बिल्कुल की है, 100% की है। और एक बार नहीं, 3-3 4-4 वर्ष का बयान आ गया है। थ्रू आउट वर्ल्ड उनका बयान चला है। भारत के मीडिया के अंदर सिर्फ सूत्र बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सूत्र कर रहे हैं। वो सूत्र कहाँ से आए ये पता नहीं है, सूत्र कौन है ये भी पता नहीं है। लेकिन भारत की सरकार, सरकार का मुखिया, भारत के मंत्री या भारत के ओहदेदार, भारत की ब्यूरोक्रेसी कभी सामने आके उन्होंने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया कि जब हमने युद्ध किया ही नहीं तो कौन सा युद्ध मेरा भाई। आतंकवादियों ने हमारे को नुकसान किया था, हम आतंकवादी मार रहे हैं। जब हम युद्ध करने के लिए अंदर जाएंगे, अगर अंदर जाएंगे तब रोकना हमारे को। लेकिन यहाँ पर भी कौन कहे? ट्रम्प बाबा बोल रहे हैं तो हमने युद्ध किया नहीं, फिर भी हम युद्ध विराम मान रहे हैं। युद्ध किया ही नहीं हमने LOC पार ही नहीं की भाई, ठीक है ना। वो हमारे सिविलियंस को मार रहा था, वो ट्रम्प साहब को पता है, रिपोर्ट तो मिल रही है ना बराबर। लेकिन भारत ने कितने सिविल बंदों को मारा है पाकिस्तान के अंदर? सिविल कैजुअलिटी कितनी हुई है? कितने हॉस्पिटल गिराए, कितने स्कूल गिराए, कितने क्या गिराए। और यहाँ तो कच्छ का एक छोटा सा स्कूल बंद होते होते बच गया था, उसमें भी एक बच्ची और बच्चा जख्मी हुए। वो जिंदा बचे या नहीं बचे मुझे पता नहीं, लेकिन उन बच गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही। यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। तो वो युद्ध मेरा आप मान सकता है। लेकिन जब भाई हमने युद्ध नहीं किया, हमने अपनी आत्मरक्षा के अंदर, जैसे भारत का संविधान बोलता है कि अपनी आत्मरक्षा में गोली भारत का नागरिक चला सकता है, और किसी का मर्डर होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा मानी जाएगी, वैसे ही भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और मोदी जी जो अभी जो शहीद हुए हैं, इनका जो सिंदूर है इसका बदला अब बाकी है। इस जो अभी भारत सरकार ने, मैं मानूंगा कि जब आपने वापस उसको खंडन नहीं किया उस बयान को, तो अब जो इस युद्ध के अंदर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन सैनिकों का सिंदूर का बदला बाकी है। और उन माओं की गोद का जो दूध है उसका कर्ज बाकी है। जो माएँ चली गई है, जिनके बच्चे भी दूध के लिए तड़प रहे हैं, उस दूध का कर्जा भी बाकी है। वो आप कब लेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मोदी जी लेना तो है ही। क्योंकि भारतीय सेना, इतना हमें पता है कि जब भारतीय सेना की अंदरूनी, जैसे आपके सूत्र, तो भी हमने भी 34 साल फौज में किया है, हमें पता है हम वार रूम का नहीं ले सकते। लेकिन सेना में हमारे भाई कैसे मोरलिटी के अंदर है, किस तरह है, वो तो हम भी कम से कम हमने पुराने अधिकारी साहबान जो हमारे साथ में कप्तान थे, वो आज वो जनरल है, और अगर हमने अच्छा काम किया तो वो आज भी हमसे बात करेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं जी, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना सब कुछ लुटा के भी अपने आतंकवादी बचा लिए, आतंकवादी आका बचा लिए। तो आज सुबह न्यूज़ निकल रही है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी आकाओं को खुली छूट दी है कि अब आप दोबारा अपना धंधा शुरू करो। पाकिस्तान ने ये काम किया आज सुबह से। यहाँ गोदी मीडिया उल्टी खबरें फैला रहा है कि बस 5 मिनट पहले ही ये हो गया, खबर आई है। और दूसरी बात, अभी 8:30 बजे आज तक खोला तो देखा कि कल शाम को भी देखा कि इस जो आज की सरकार है, जो भी है, हमारी बीजेपी सरकार है, पूरे कंट्री में भी तकरीबन सारे राज्यों में है। तो सबसे पहले दिल्ली ने तिरंगा मार्च किया, दिल्ली के बाद में फिर अभी पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी हमारी सरकारें हैं, वो सरकारें तिरंगा मार्च कर रही है और नाम ले रही है कि हम सेना को शाबाशी दे रहे हैं, सेना का सत्कार कर रहे हैं और सेना का आभार प्रकट कर रहे हैं तिरंगा यात्रा के द्वारा।
लेकिन जब मैं उसके अंदर नारे सुनता हूँ और जिसको शक है तो वो 8:30 बजे का आज तक की क्लिप निकाल ले, पूरा आधे घंटे की, उसको सुन ले, जो आज सुबह का है, 14 तारीख का, आज का, वो देख ले कि वो क्या बोलेंगे, नारा क्या लगा रहे हैं, देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा हम करेंगे, ये नारा है, देश की रक्षा हम करेंगे। दूसरी तरफ बड़ा सा तिलक लगाए हुए हैं, गमछा डाला हुआ है, जोश बहुत हाई है और पूरी यूपी को अपने कंधे पे लिया हुआ है। और बयान क्या दे रहे हैं, पाकिस्तान को अगली बार हम पूरा यूपी पाँव से रौंद देंगे, यानी कि सेना की जरूरत ही नहीं भाई, फिर किसको ट्रिब्यूट दे रहे हो भाई, किसको धन्यवाद दे रहे हो? हमें तो पता है ना कि अब युद्ध विराम हुआ है, 1-1.5 महीने के बाद में हालात सामान्य होते हैं, हमारे जवान छुट्टी आएंगे, यहाँ फिर तुम्हारी पुलिस पकड़ेगी, फिर उनको नंगा करेगी, फिर मारेगी, उनकी संपत्तियाँ हड़प होगी तुम्हारे बिल्डरों के द्वारा, वो फिर अपनी संपत्ति के लिए रोते रहेंगे। भारतीय सैनिक को आज़ादी के बाद कोई मतलब ठीक है, ये तो ब्रिटिशर थे, उनके कड़े कानून थे कि सैनिक के परिवार के साथ में कोई पंगा लेगा ठीक नहीं होगा। वो डीएसआर के पैरा ही चेंज कर दिए भाई, वो आर्मी जो एक्ट में कुछ कानून थे वो चेंज कर दिए। आर्मी एक्ट में ऐसे ऐसे कानून थे कि सैनिक का जवान कोर्ट में पहुंच गया तो अभी भी एक एक्ट अभी भी बाकी है कि अगर वो अपने फॉर्मेशन कमांडर से चिट्ठी लेके आता है तो 38 आवर्स के अंदर आपको है जो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माफ़ करें, सेना बीच में फ़ोन आने से तो डिस्टर्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत कुछ बाकी है अभी। अब रही बात, डीजीएमओ ने बोला तब सीज फायर हुआ, ये 1 मिनट का अभी नहीं है वो बयान जो हमारे विदेश सचिव ने दिया था उस दिन जब हुआ था ट्रंप के बयान के बाद में भारत सरकार का। अब हम सब जानते हैं कि हमारी 3 सेनाएं मुख्य हैं, तीनों सेनाओं के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें एयरफोर्स का भी होता है, नेवी का भी होता है, आर्मी का भी होता है। तो ऐसे मतलब बयान से देश भ्रमित होता है, ठीक है ना। और डीजीएमओ अपने चीफ को रिपोर्ट देता है, डीजीएमओ डायरेक्ट सरकार के मतलब के मुखिया को यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं देता है, डीजीएमओ अपने चीफ को देता है। जो भी चीज़ है डीजीएमओ का काम है युद्ध की स्थिति के हालात और युद्ध के जो भी परिप्रेक्ष्य में उसको क्या कहना है, क्या राय लेनी है, क्या करना है, वो सारी की सारी अपने चीफ से बात करेगा, अपने चीफ को रिपोर्ट देगा। और यहाँ आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हो कि डीजीएमओ से बात हुई, कौन से डीजीएमओ से हुई भाई? तो ये पब्लिक में भ्रम फैलता है, मत फैलाइए। और जो ये तिरंगा यात्रा शुरू आप की है, ये तिरंगा यात्रा कहूँ या कुछ और प्लानिंग कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे सैनिक छुट्टी आएंगे तब उनके साथ क्या होगा। और दूसरा, मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया जो हमारे शहादत देने वाले शहीदों के अंदर अग्निवीर है कि नहीं। अगर कोई अग्निवीर अगर मान लो जिसने शहादत दी है तो क्या आप उसको भारतीय सेना के सैनिक का ही सारा दर्जा उसको देंगे या नहीं देंगे? ये प्रश्न अभी सवाल मैं सरकार के लिए छोड़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए जवाबदेह बने और जो चला गया है उसको जो कुछ भी एक शहीद को लागू है, उसके परिवार को लागू है, उसको मिलना चाहिए। और सोशल मीडिया पे तो आपने बहुत स्ट्राइक कर ली, कई चैनल बंद कर लिए, कईयों पे एफआईआर कर ली, लेकिन जो आपके जो तथाकथित इस्लामाबाद को कब्जा कर रहे हैं, इनको भी 2 शब्द कह दो ना, इनको भी कह दो ना कि ये क्या बोल रहे हैं। और पब्लिक देख रही है। और हमने तो कब्जा कहाँ करेंगे, जब हम जाएंगे तो कब्जा करेंगे ना, हमने तो एलओसी पार नहीं की है। इसलिए सरकार को चाहिए, चाहे कोई भी है, आप सोचिए, मैं मुंह से बोल नहीं सकता, कर्नल सोफिया आर्मी की है, लोग एयरफोर्स की बना के और एआई से बना के पता नहीं कितने व्यूज़ बनाने के लिए उनका मतलब वो यूज कर रही है, उनको मतलब फाइटर जेट में बिठा के रीलें बनाई जा रही है, जबकि वो
मैंने उनका बैच देखा था जिसमें सिग्नल का बैच है, वो सिग्नल की कर्नल है, सिग्नल की है। और सिग्नल का हमारा एयरफोर्स का बस जो है वो बस यही है, सुनने वाला कहने वाला, बाकी कोई विंग नहीं सिग्नल के पास, उनके भी एयरफोर्स का विंग उसके अंडर में आता है जिसको वो चलाएगी, लेकिन कर रही है। दूसरी तरफ एमपी का वो, मैं मुंह से बोलना तो आता वही है कि लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को ही बोलूँगा कि आप उसके शब्दों को सुनो कि वो आग लगा रहा है या सैनिकों का सम्मान कर रहा है। शर्म आती है पूरी सरकार के ऊपर कि अगर इस मंत्री को या इस सदस्य को अभी तक इसका पार्टी से निष्कासन नहीं हुआ है, जिसने कितनी गंदी घिनौनी, कास्टिज्म को छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो, एक औरत के बारे में भी अगर ये बात कही है कि वो आतंकवादियों की बहन थी, उसको यूज किया देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ बिठाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री ने। आपका नाम ले रहा वो मोदी जी, आपका नाम ले रहा है, मेरा और दूसरों का नहीं ले रहा है। आपको और आपके अध्यक्ष को, जिसको भी है, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे कीड़े मकोड़े आपको घात पहुंचाएंगे। क्योंकि पीठ के पीछे खंजर तो पाकिस्तान का है ही है, बहुत जल्दी आने वाला। आप बोलते हो कि अगला आतंकवादी हमला होते ही हमारा युद्ध शुरू हो जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रखिए, अपना गन स्टैंड है तो स्टैंड रखिए, इसको स्टैंड डाउन ना कीजिए, क्योंकि वो जस्ट होने वाला ही है। क्योंकि आज दिया है उनको फ्री हैंड, तो वो भी अपने फ्री हैंड से काम करेंगे। आप बहुत जल्द उसका नतीजा आपके पास में होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय वंदे मातरम। बातें बहुत है, चीज़ें बहुत है, लेकिन मैं वीडियो में नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो कही है, इसमें कोई मैंने गलत कही है तो मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। और मैं सहृदय से यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं कि किसी की भी कोई पर्सनल व्यक्तिगत बेइज्जती करना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।